हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज आप लोगों की सीटेट का जो मैथ्स है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपकी आज सेकंड कॉन्सेप्ट क्लास है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। आज हम लोग उसके आगे जो भी टॉपिक है नंबर सिस्टम में उसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आगे किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट के मैथ्स में पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो कॉमन टॉपिक है जो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास में। पहले हम लोग देखते हैं रिकैप कि अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसकी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास देख सकता है, जिसमें मैंने डिस्कस किया है सिलेबस के बारे में पेपर 1 और पेपर 2 के, और क्या कॉमन टॉपिक रहते हैं और कैसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। और बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो अगर आपको ये सब देखना है और रोज आपको ये कंटेंट क्लास लेनी है तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं रिकैप जो इसका कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर्स 25351 एंड 3255। सबसे बड़ी बात तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है ये मैंने बताया था। फेस वैल्यू सेम वही होती है जो कि नंबर होता है, जो कि नंबर होगा वही फेस वैल्यू होगी। मतलब अगर 5 की फेस वैल्यू की बात करी जाएगी तो 5 होगी, 7 की बात की जाएगी तो 7 होगी, 10 की बात की जाएगी तो 10 होगी। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका नंबर किस पोजीशन पे है। प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है कि नंबर की पोजीशन क्या है, उस वो नंबर की पोजीशन, उस पूरे डिजिट की पोजीशन उस नंबर में क्या है। तो इसमें क्या दिया गया है? द फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, सम बताना है। तो पहले फेस वैल्यू की 5 की बात करेंगे। जब फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू दोनों में ही 5 की क्या रहेगी आपकी? दोनों में क्या रहेगी? 5 5 5 5। ठीक है, तीनों में ही क्या रहेगी? तो जब हम बात करते हैं कौन सा नंबर है पहला? 2 5 3 5 1। 2 5 3 5 1। यहां पर अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं पहले, तो 5 की प्लेस वैल्यू एक तो रहेगी, 5 के आगे कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3। एक तो ये रहेगी प्लेस वैल्यू और दूसरी प्लेस वैल्यू रहेगी 50। ठीक है, और फेस वैल्यू की बात करें तो दोनों ही 5 की फेस वैल्यू जो रहेगी वो 5 और 5 ही रहेगी, क्योंकि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर 5000 एक की प्लेस वैल्यू, एक की 50 रहेगी। अगर हम दूसरी डिजिट देखें 3255, है ना, दूसरी डिजिट हमारी क्या है? 3255। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो प्लेस वैल्यू होगी एक 5 की क्या होगी? 50 होगी, क्योंकि 10th पोजीशन में है, और एक फर्स्ट पोजीशन में है जिसकी 5 होगी। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो दोनों की क्या रहेगी? 5 और 5 रहेगी। तो यहां पर पूछा क्या गया है? सम पूछा गया है। तो सम की बात करेंगे तो सबको ही सारी प्लेस वैल्यू और सारी फेस वैल्यू को क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा। तो हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या है? पहले सारी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 500 है, एक की 50 थी, यहां पर 50 थी और एक 5 थी। अब अगर फेस वैल्यूज की बात करते हैं तो 5 5 5 और 5, ये सारी फेस वैल्यू थी। इनको हम लोग जब प्लस करेंगे तो 50 50 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 50 100। ठीक है, इतने का 50 100 आ गया। और इधर क्या है? 5 10 15 20 25 ये आ गया। तो 5125 ये आपकी वैल्यू आई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सबका एडिशन निकालना था। ठीक है, तो ये बात हुई रिकैप की, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक रिकैप बताया मैंने कि कैसे आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूमरल सिस्टम, न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि क्या कैसे वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके जो हम लोग पढ़ते थे, तो क्या इंडिया में भी ऐसे ही सिस्टम चलता है या इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो कुछ डिफरेंट है? तो आज इस चीज को हम लोग समझेंगे कि इंडियन सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये इंडिया में फॉलो करने वाला सिस्टम है। इसको कहेंगे इंडियन सिस्टम जो है न्यूमरेशन का।
ठीक है। न्यूमरल सिस्टम जो है इंडिया का, उसे कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, और ये इंडिया के बाहर जो होता है वो क्या कहते हैं, उसे इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें डिफरेंस क्या है, आप लोग देखते हैं जब कोई वीडियो होता है, देखते हैं इसमें इतने मिलियन व्यूज हैं, तो मिलियन तो हमारे यहाँ नहीं फॉलो किया जाता न्यूमरल सिस्टम में। मिलियन कहाँ फॉलो किया जाता है, इंडिया के बाहर फॉलो किया जाता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। तो आज हम देखते हैं कि उस मिलियन को कैसे हम लोग अपने इंडियन सिस्टम में, उस मिलियन की क्या वैल्यू होती है, 1 मिलियन की क्या वैल्यू होती है, 10 मिलियन की क्या वैल्यू होती है, इसको हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं जैसे इंडियन सिस्टम की। अब यहाँ पर जैसे कोई एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप ऐसे मत मानिए कि काउंटिंग वाइज, मैं एक नंबर इसको बता रही हूँ, एक नंबर मान के चलिए। अगर इस नंबर को आपको क्या करना होगा, इसको आपको न्यूमरल सिस्टम में लिखना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ये वंस की वैल्यू है, ये टेंस की है, ये 100 की है, ये 1000 की है, ये 10,000 की है, ये लाख की है, ये 10 लाख की है, ये करोड़ की है, और ये 10 करोड़ की है। यही आपने अभी तक पढ़ा था कि इंडियन सिस्टम ये होता है ना। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई डिजिट लिखते हैं, जब भी कोई नंबर देखते हैं, आपने देखा होगा जैसे 56,432, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, एक 100 के बाद कॉमा लगता है, और फिर क्या होता है, दो दो के बाद कॉमा लगते हैं। तो इसमें अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, पहले क्या करते हैं, 100 के बाद कॉमा लगाते हैं, वंस टेंस 100, इसके बाद दो दो के पेयर में कॉमा लगता है, 1000 10,000 में, लाख 10 लाख में, करोड़ 10 करोड़ में। इस तरीके का फॉलो हम लोग जो करते हैं वो इंडियन सिस्टम कहलाता है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या होता है, पहले हमारा बनता है 3 का पेयर कॉमा का, फिर क्या बनता है 2 2 के पेयर में, ये डिवाइड करते हैं हम लोग, ये होता है इंडियन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इससे तो आप लोग क्या होंगे, वाकिफ होंगे, बचपन से आप लोग इसी सिस्टम से पढ़ाई करते चले आए हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन पे क्वेश्चन आते हैं कि 1 मिलियन कितने के इंडियन सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी 1 मिलियन की, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बात करते हैं, जब हम लोग इसमें हम लोग नेम देंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो क्या करते हैं, वंस टेंस 100, क्या करते हैं, वंस टेंस 100, यहां तक सब क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद क्या होता है 1000, इसके बाद क्या होता है 10,000, यहां तक तो आप लोग वैसे भी लिखते थे, वंस टेंस 100 1000 10,000। इसके बाद क्या होता है 100,000, क्या होता है वंस टेंस 100,000 10,000 100,000। इसके बाद क्या होता है यहां पर मिलियन, मिलियन 10 मिलियन, फिर 1000 मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन। क्या होता है, हर चीज कहां तक जाती है, 100 तक जाती है, वंस टेंस 100, फिर क्या 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। जब मिलियन ये 100 मिलियन तक हो गया, इसके बाद अगर आप लोग काउंट आगे होगी कोई डिजिट, तो यहां पर आएगा आपका बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। तो यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। अब जैसे वहां पर हमने देखा था कि पहले 3 का पेयर बना था, और फिर क्या बना था 2 2 का पेयर बना था। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर पेयरिंग की बात करें तो यहां पर 3 3 के पेयर बनेंगे। 3 का यहां तो पहले भी बना था, बट यहां भी 3 3 के बनेंगे, पूरे 3 3 के पेयर बनते हैं, मतलब यहां पर कॉमा लगेगा। ठीक है। अगर इसको यहां पर बोलेंगे, अगर हमने इसको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे 123 मिलियन, 100 है ना, तो 123 मिलियन 456,789, इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहां पर कैसे लिखेंगे 123 मिलियन, ठीक है,
456,789। इसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे 123,456,789। इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। बट ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, 12 करोड़ कैसे लिखेंगे इसको, 12 करोड़ 34 लाख 56,789। ये क्या है, ये इंडियन सिस्टम में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर आपको यहां पर पूछा जाए, अब आप देख रहे हैं एक डिजिट दूसरी डिजिट के नीचे लिखी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, अगर पूछ लिया जाए 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 लाख के बराबर होती है। 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, 10 लाख के बराबर होती है। अगर 1 करोड़ की वैल्यू पूछ ली जाए तो कितनी होती है, वो 10 मिलियन के बराबर होती है। 10 करोड़ की वैल्यू पूछ ली जाए तो कितने के बराबर होती है, 10 करोड़ की कितने के बराबर होती है, 100 मिलियन के बराबर होती है। ये देखिए सामने सामने सारी लिखी हुई है डिजिट। 10 करोड़ की वैल्यू कितनी होती है, 100। 10 करोड़ की वैल्यू 100 मिलियन के बराबर होती है। 10 लाख की वैल्यू 1 मिलियन के बराबर होती है। इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 मिलियन की वैल्यू 10 लाख होती है। इससे चेक करिए, 1 मिलियन की वैल्यू 10 लाख के बराबर होती है। ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन क्या दिया गया है, 10 मिलियन की वैल्यू 1 करोड़ होती है। 10 मिलियन की वैल्यू, 10 मिलियन कहाँ है, ये है, 10 मिलियन की वैल्यू 1 करोड़ होती है। देखिए सब चीजें सही हैं। फिर क्या है, 100 मिलियन की वैल्यू 10 करोड़ होती है। 100 मिलियन की वैल्यू 10 करोड़ होती है। और एक क्या है, 1 बिलियन की वैल्यू 100 करोड़ होती है। 1 बिलियन, अब यहां जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 करोड़, 10 करोड़, अब 100 करोड़, 10 बिलियन की वैल्यू 100 करोड़ होती है, 1 बिलियन की वैल्यू। तो यहां से ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे यहां पर पूछा गया है 10 करोड़ इज इक्वल टू, अब आप लोग यहां पर आ जाइए, 10 करोड़, 10 करोड़ क्या है, यहां पर है, कितने के बराबर होगा, 100 मिलियन के। क्या यहां पर ऑप्शन दिया, 100 मिलियन के। क्या होगा, 10 करोड़ जो है वो 100 मिलियन के बराबर होगा। आप लोग इस टेबल से पूरा समझेंगे, इस टेबल को अच्छे से आप बनाएंगे अपने नोट्स में, ताकि ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत ना हो, ये बिल्कुल फ्री के नंबर देंगे आपको। ठीक है। अब इसके आगे इस तरीके के क्वेश्चंस को सीटेट में पूछे जाते हैं कि कोई आपको नंबर दिया है और इसमें दिया है 5 इंटू 10 की पावर 6, 5 इंटू 10 की पावर y, 5 इंटू 10 की पावर z। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर बोला जाता है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताइए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे 505050, अगर इसको हम लोग ओपन करके इस नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5, इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ क्या है, तो जीरो है तो जीरो लिख दो। फिर 5 के आगे कितने हैं, 3 जीरो लगेंगे। फिर आपका क्या है, जीरो है। फिर 5 के आगे 1 जीरो लगेगा, फिर आपके आगे जीरो। ठीक है। इस तरीके का आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है। 50 50 50505, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 50505। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ यहां तक रहेगा, 50505 ऐसा क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारी क्या होंगे, एक जीरो हट जाएगा। कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने आएंगे सेकंड वाले में, एक यहाँ से आपका जीरो हट जाएगा। ठीक है, 5 क्या गया, 2 जीरो, फिर क्या है जीरो, फिर 5, तो ये वैल्यू आई। मतलब आपकी जो टोटल वैल्यू आई वो आई 5 के आगे 40 प्लस 500 प्लस 5, ये आपकी टोटल वैल्यू आई अगर आपने इस एक नंबर को ओपन किया। ठीक है, इस नंबर को ओपन करने के बाद अगर हम 10 की पावर में इसको लिखें तो यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, जितने जीरो होंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो यहाँ पर हमने 4 पावर कर दी। यहाँ पर 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 हो गई। और यहाँ पर 5 इंटू, अगर यहाँ पर 1 है, आप मानेंगे किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किसी की पावर 0 कर दी। तो यहाँ पर क्या आया, एक 4 आया पावर, एक 2 आया और एक 0 आया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा क्या गया था, एक्स वाई जेड की वैल्यू, जबकि आपका ये 5 इंटू 10 की पावर एक्स, 5 इंटू 10 की पावर वाई, 5 इंटू 10 की पावर जेड, इसी फॉर्म में आपका देखिए ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है आपका, ये 5 इंटू 10 की पावर एक्स प्लस 5 इंटू 10 की पावर वाई एंड प्लस 5 इंटू 10 की पावर z। अगर यहां से हम लोग वैल्यूज देखेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू यहां से आई 4, y की वैल्यू यहां से आई 2 और z की वैल्यू यहां से आई 0। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x प्लस वाई प्लस z, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 2 प्लस 0। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके इस न्यूमेरल सिस्टम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको किसी भी नंबर को ओपन करके लिखना होता है और फिर जिस तरीके का फॉर्म बना हुआ है 10 की पावर में, उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे कंपेयर कराते हैं। कंपेयर करा के एक्स वाई जेड की वैल्यूज यूज करते हैं और इसमें आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, हो सकता है आपको दे दिया जाए एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये दे दी जाए तो भी वैल्यू क्या होती, एक्स की जगह हम लोग एक्स रखते 4, y की जगह 2 और z की जगह 0, तो यहां पर वो वैल्यू 2 आ जाती अगर x माइनस वाई प्लस जेड पूछा जाता। बट यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड पूछा गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, सबको ऐड करके ये वैल्यू निकाल दी, जो कि करेक्ट ऑप्शन 6 है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैंने इतने ही क्वेश्चंस कराए हैं। आप लोग सी टेट के पुराने क्वेश्चंस PYQs चेक करिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, और कोशिश करिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आपको दिख रहे हैं उसको आप लोग अपने प्रैक्टिस में लाएं। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते चलें, आप जो भी क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं वो आप लोग लगाते चलें, ताकि आपकी क्या हो, पूरी तैयारी चलती रहे। उस चीज को बिल्कुल ब्रेक मत करिए। अगर आप क्वेश्चन कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग आगे लगाते चलिए। मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट सेशन में। सीटेट का यही नंबर सिस्टम जो होगा वो आगे बढ़ाएंगे हम लोग। इसके आगे कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।